गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी आपने जो ड्रोन शॉट्स देखे थे उनके अंदर आपको दिख रहा होगा एक तरफ ईरान, जहाँ पे मैंने ईरान लिखा होता ना वो ईरान के पहाड़ थे, बीच में पड़ती है अरास रिवर। और इस एरिया की जो कहानी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं। इसमें टर्की भी इन्वॉल्व है, इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, आर्मेनिया, ईरान, अजरबैजान, यूरोपियन यूनियन का भी इसमें इंटरेस्ट है और साथ में फिर अमेरिका भी इस बॉर्डर में इंटरेस्ट लेता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है इस बॉर्डर की। ईरान वाला नहीं, ईरान वाले के साथ तो इतने वो नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मेन कॉम्प्लेक्सिटी है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, जहाँ पर आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस बॉर्डर की बात करते हैं। एक तरफ है नोर्दुज टाउन, नोर्दुज इज़ द लास्ट सिटी ऑफ ईरान, उसके बाद आर्मेनिया आ जाता है। एंड मेग्री इज़ द लास्ट टाउन और फर्स्ट टाउन, जहाँ से आप या तो ईरान के अंदर जा सकते हो या फिर ईरान से आर्मेनिया आ सकते हो। रशियन एम्पायर के टाइम से ही मेग्री एक इम्पोर्टेंट टाउन है बिटवीन ईरान एंड रशिया, क्योंकि उस टाइम आर्मेनिया रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी। उसके बाद आती है सोवियत यूनियन। Как дела? Нормально. Нормально. Куда вы едете? Капан, Татев. Капан очень далеко. Это автостоп. Иран, Азербайджан туда. Азербайджан, вот там, Там, Нахчеван. Nalchikvik. Нахчеван вот туда. Карабах куда? Карабах вот туда. अंकल जी से बातें कर रहा हूँ कि तातेव कितना दूर पड़ेगा, यहाँ से ईरान कितना दूर है। अजरबैजान के बारे में पूछ रहा हूँ कि अभी जो कंडीशन है वो नॉर्मल हो गई है फिर कैसी है। आज अभी मेरे को माशरुत का तो मिलेगी नहीं। ईरान के जो ट्रक्स हैं वो काफ़ी जाते हैं जिस तरफ मुझे आज जाना है। लेकिन मेन रोड पे जाने से पहले बात करते हैं 1991 में जब सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ। तो जैसे ही सोवियत यूनियन का ब्रेकडाउन हुआ, आर्मेनिया और अजरबैजान के अंदर फाइट होता है। During the fall of the USSR, the two former Soviet republics fought a bloody war for the territory. The fighting ended with a 1994 ceasefire. उस टाइम पर आर्मेनिया फाइट जीत जाता है और काराबाग का जो पार्ट है वो आ जाता है आर्मेनिया के अंदर। लेकिन काराबाग और आर्मेनिया के बीच में कुछ जगह थी जो अजरबैजान का पार्ट था, लेकिन वो पार्ट भी वॉर जीतने के कारण आर्मेनिया के नीचे आ जाता है। अजरबैजान अपनी जो 15% लैंड है वो लूज़ कर देता है। उसके बाद में सीज फायर साइन होता है बिटवीन आर्मेनिया, अजरबैजान एंड रशिया वाज द मीडिएटर। रशिया ने मीडिएट करवाया कि नहीं ऐसे मत लड़ो भाई, तुम बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, एरिया में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, तुम ऐसे लड़ाई करते रहोगे तो रशिया एज अ बिग डैडी गेम में आता है। उसके बाद से चीज़ें कभी भी सही हो ही नहीं पाई। सीज फायर तो हो गया था, लेकिन बार बार कभी किस तरफ से गोलियां चल जाती, कभी किस तरफ से गोलियां चल जाती। लेकिन 2020 आते आते जो डेमोग्राफिक्स थे और जो इकोनॉमी थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। अजरबैजान ने जो अपने डिफेंस एक्सपेंसेस थे उनको काफ़ी इंक्रीज़ कर दिया था और आर्मेनिया के जो डिफेंस एक्सपेंसेस थे वो उस लेवल पर इंक्रीज़ नहीं हो पाए थे और 2020 में एक और लड़ाई हो जाती है। लेकिन अब की बार आप अलाइस का चक्कर देखिए। अलाइस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। रशिया वाज दी ऑब्जर्विंग स्टेट, रशिया डील ब्रेकर था ना इसमें। लेकिन 2024 में क्या होता है, टर्की और अजरबैजान के बीच में अच्छे रिलेशन होते हैं एंड टर्की अपने ड्रोन सप्लाई करता है। अकेला टर्की को दोष देना सही नहीं रहेगा। फ्रांस ने भी अपनी काफ़ी जो मिसाइल थी वो अजरबैजान को बेची हुई थी। बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप यूएसए ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए। bəyan etmişik ki, Dağlıq Qarabağ əzəli tarixi Azərbaycan torpağıdır. और उस वॉर के अंदर जो नगोर्नो काराबाग है उसके अंदर एक जगह पड़ती है सूसा, वहाँ तक अजरबैजान की आर्मी पहुँच जाती है। काफ़ी ब्लडी वॉर हुआ था, ऑलमोस्ट शायद 1000 लोगों के आसपास डेथ हो गई थी। एंड इस वॉर में आर्मेनिया सरेंडर कर देता है और जो नगोर्नो काराबाग का काफ़ी एरिया था आर्मेनिया हार जाता है। आर्मेनिया के वॉर हारने के बाद जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी पेचीदा हो जाती है। ऐसा माना जा रहा था कि आर्मेनिया को सपोर्ट करेगा रशिया, लेकिन जब आर्मेनिया ने सरेंडर कर दिया ना, तब रशिया ने अपने जो पीस कोर्प्स है यानी जो पीस कीपिंग फोर्सेस है उनको भेजा और दोनों के बीच में एक और पीस डील साइन हुई। इस पीस डील के अंदर आर्मेनिया को काफ़ी नुकसान हुआ
और अज़रबैजान ने जो अपनी पुरानी क्लेम टेरिटरी थी उसको वापस हासिल कर लिया। और पीस डील के अंदर एक और एंटिटी आ गया है, वो है टर्की। टर्की ने एक डिमांड और रखी है कि टर्की की आर्मी भी नगोर्नो काराबाख के अंदर प्रेजेंट रहेगी। पिछली बार जब मैं आया था ये रोड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब ये रोड काफ़ी सही बन गया है एंड इसके अंदर ईरान के कुछ इन्वेस्टमेंट है। अब आप सोच रहे हो ईरान आर्मेनिया के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है? तो इस डिस्प्यूट के अंदर टर्की इन्वॉल्व हो चुका है, ईरान इन्वॉल्व हो चुका है, रशिया ऑलरेडी इन्वॉल्व है। एक तरफ चाइना, रशिया, ईरान, टर्की अलायंस में बन रहे हैं, लेकिन रशिया और टर्की के अंदर भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हैं एंड ईरान और टर्की के अंदर तो हद से ज़्यादा ही कॉन्फ्लिक्ट है। अज़रबैजान और टर्की के अंदर बहुत अच्छे रिलेशन है, लेकिन ईरान और अज़रबैजान के अंदर जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। हाँ, लास्ट ईयर पीस डील साइन हो गई थी बिटवीन अज़रबैजान एंड आर्मेनिया, लेकिन दोनों तरफ जो इमोशंस हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रोक लगा है। ईरान के अंदर दो स्टेट पड़ती हैं, प्रोविंस पड़ती हैं, ईस्ट अज़रबैजान एंड वेस्ट अज़रबैजान, और उनके अंदर जो एथनिक ग्रुप है दैट इज़ अज़ारी पीपल एंड वो लोग पर्शियंस के साथ इतने मिंगल नहीं करते हैं। उनके अंदर है ना थोड़ी सेपरेटिस्ट टाइप की फीलिंग्स हैं। वो चाहते हैं कि ईरान के जो दो प्रोविंस हैं वो अज़रबैजान के साथ मिक्स हो जाएं, और हाल फिलहाल के दिनों में वो जो सेपरेशन और इस टाइप की जो फीलिंग्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही हैं। इस कारण से ईरान की अज़रबैजान से नहीं बनती, लेकिन ईरान को ट्रेड करना है और ब्लैक सी तक अपने जो सामान इसको पहुंचाना है, और इस कारण से ईरान के आर्मेनिया के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बन गए हैं। और ये जो रोड है इसको ईरान फंड कर रहा है। इससे पहले जो रोड था ना जहाँ से ट्रक्स जाते थे वो दूसरा था। वॉर के बाद चेंजेस क्या हुए हैं, जो कुछ पुराने एनक्लेव्स थे अज़रबैजान के जो आर्मेनिया के कंट्रोल में थे वो वापस से अज़रबैजान के कंट्रोल में आ गए हैं, और उन एनक्लेव्स के थ्रू आर्मेनिया के रोड पास होते थे, और उन्हीं रोड्स के थ्रू जो ईरान के ट्रक थे वो आर्मेनिया को क्रॉस करते हुए जॉर्जिया जाते थे। लेकिन अब वॉर हो गया है और आर्मेनिया ने अपना कंट्रोल लूज़ कर दिया है, तो जो ईरान के ट्रक्स हैं वो भी अज़रबैजान की अगर टेरिटरी से जाएंगे तो उनको कुछ पे करना पड़ेगा, या फिर और मतलब कि काफ़ी जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। और इस कारण से ईरान ये जो दूसरे वाला रोड था जो ताते होते हुए आर्मेनिया को क्रॉस करता है उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर यूएसए भी आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है इन दूसरे टर्म्स में, और जो ईरान है वो भी आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है वो दूसरे टर्म्स में। दो बहुत बड़े दुश्मन एक ही कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो एकदम अलग। यार जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा तगड़ा नेक्स्ट लेवल सीन बन गया है। कॉन्फ्लिक्ट को तो मैं समझा दूंगा, लेकिन मेरी ठंड को कौन समझाएगा, ठंड लग रही है अभी। प्रॉब्लम पता है क्या है, इस एरिया के अंदर जो माशरुतकाओं की सर्विस है उतनी अच्छी है नहीं। मेगली से सिर्फ एक माशरुतका चलती है जो सुबह 7:30 बजे यहाँ से निकल जाती है फॉर येरेवान। उसी माशरुतका में आप कापान भी जा सकते हो, तातेव भी जा सकते हो, गोरिस भी जा सकते हो, सिर्फ एक माशरुतका। आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट के साथ पूरा कनेक्शन तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कनेक्शन है, तो सुनिए जी भाई साहब। दीपांशु सांगवान की प्रस्तुति। नमस्कार आदाब, अरे चल जे यार नहीं, गाना नहीं था, दिस वॉज द एंथम ऑफ सोवियत यूनियन। काफ़ी देर वेट करने के बाद मुझे राइड मिल गई है कपान की, और जैसा मैं चाह रहा था कि मुझे एक ईरानियन ट्रक के अंदर राइड मिले, तो जो सदीक भाई साहब हैं इन्होंने मुझे राइड दिए। मेर्सी, खेली खेली ममनून। अभी हूँ मैं आर्मेनिया में और हिच हाइक कर रहा हूँ एक ईरानियन ट्रक के अंदर। सदीक भाई साहब जा रहे हैं येरेवान की तरफ, लेकिन येरेवान से पहले मैं जाऊँगा कापान, और कल मुझे जाना है तातेव। कापान में कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को दिखानी थी। आपको ईरान वाले दिन याद होंगे, बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ईरान के अंदर लोग चाय बहुत पीते हैं, और लोग क्या करते हैं कि गर्म पानी का केटल हमेशा अपने साथ रखते ही हैं, चाहे गाड़ी हो चाहे ट्रक हो। और यही सीन यहाँ पर है। सादिक भाई साहब ने भी अपने ट्रक के अंदर एक गर्म पानी का केटल रखा हुआ है, इसके अंदर गर्म पानी, और हम चलते हुए ट्रक के अंदर चाय और कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं अभी। मेर्सी। ارمنستان زیاد کار میکنه पर हिंदुस्तान खेली खेली स्टूडेंट। हाँ मेरे साथ पता है अब क्या हो रहा है, मैं रशियन भी मिक्स कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो पर्शियन आती है उसको भी मिक्स कर रहा हूँ, साथ में हिंदी भी बोले जा रहा हूँ, अंग्रेजी भी मिक्स कर रहा हूँ। ईरानी
ईरानी है। चलो मैं ईरान तो नहीं गया, लेकिन ईरान को टच करके वापस आ रहा हूँ मैं। कल यहाँ पे स्नोफॉल हुआ था जब मैं येरेवान से आ रहा था ना मेगरी। आप बाहर की हालत देख सकते हो कितनी खराब हो गई है। हालत खराब खराब पास हिंदी पास हजार हिंदी हजार। सादिक भाई साहब से मैं ऐसी बातें कर रहा था, इनको बता रहा हूँ कि हिंदी और पर्शियन के अंदर कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे पर्शियन के अंदर भी हजार को हजार बोलते हैं, खराब पास मजबूरी तमाम एनक आँख चश्मा हिंदी चश्मा एनक जिंदगी हिंदी दूसरे दुराम प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एंड पर्शियन में बोलेंगे आई लव यू को दूसरे दुराम कापान। तो सादिक भाई साहब और मेरा सफ़र यहीं पे ख़त्म होगा। सादिक भाई आगे ताते और येरेवान की तरफ निकल जाएंगे। मैं पहुंच गया हूँ कापान में। ठीक ठाक सिटी लग रही है यार। خیلی ممنون. تشکر، خوشحال شدم. سلامت باشی. سلامت باشی. الله ارمنستان به تو خوش بگذره. ممنون، خوشحال شدم. خوش باشی، سلامت باشی. खुश आमदी। ये थे सादिक भाई साहब जो ईरान में तबरीज़ सिटी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने आज मेगरी से कापान छोड़ा है मुझे। तो कापान में क्यों आया हूँ, मैं डायरेक्टली तादेव क्यों नहीं गया, इसके पीछे कुछ कारण है। यहाँ पे गोप्रो ढंग से परफॉर्म नहीं करेगा, होटल में जाके आपको ढंग से समझा पाऊँगा। ब्राद तेज ना है रेस्टोरेंट कुदा 200 metrów. 200 meter. Snarare gales. Daar is het groep restaurant. हाँ दीपांशु। कापान में मुझे एक होटल मिल गया है, उसके अंदर चेक इन कर रहा हूँ। एंड इसके लिए आई एम पेइंग 1000 रुपीज़ पर नाइट। या फाइजर ते स्पुतनिक पुतिन ट्रम्प। Putin Trump. रोम इतना बुरा भी नहीं है यार। तो लास्ट ईयर जो वॉर हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, उस टाइम पर जो अजरबैजान की आर्मी थी वो ऑलमोस्ट कपान तक पहुंच गई थी। एंड कपान इज सो क्लोज टू अजरबैजान बॉर्डर, लेकिन इस एरिया के ऊपर पहले अजरबैजान का कंट्रोल नहीं था। लास्ट ईयर जो वॉर हुआ उस टाइम पर अजरबैजान ने इस लैंड को दोबारा क्लेम कर लिया। जो अब अजरबैजान की आर्मी है, जो रशियन आर्मी है, दे आर ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर। कई जगह पर तो ऐसा भी माना जा रहा है कि आर्मीनिया की एक टाउन थी वो भी अब अजरबैजान के अंडर आ गई है। इसका मैं श्योर नहीं हूँ, तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आई होप मैं चीज़ों को ढंग से समझा पा रहा हूँ। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, और मुझे चीज़ों को एकदम चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरा बायस ना हो। कभी भी किसी दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है उसके ऊपर कभी मत बोलना। नो, आपकी कंट्री है, आपकी कंट्री के लिए आप स्टैंड लीजिए, लेकिन दूसरी कंट्री के लिए आप उतना बड़ा स्टैंड नहीं ले पाएंगे जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं है। नॉलेज होने के बाद यू कैन, बट बिना नॉलेज के मत करना, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड थिंग। ये गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और मैं चाहूंगा कि ये गलती आप ना करो। तो बाय गाइस, मिलता हूँ आपसे कल सुबह मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के एंड में। बाय बाय। थोड़ा जूम करता हूँ। ये जो सामने आपको फ्लैग दिख रहा है, दिस इज़ अजरबैजानी फ्लैग, और आपको ये दो फ्लैग और दिख रहे होंगे, दिस आर फ्रॉम आर्मेनिया। पहले इन एरियाज़ के ऊपर आर्मेनिया का कंट्रोल होता था, लेकिन अब ये सारे के सारे टेरिटरी अजरबैजान के अंडर फॉल करती हैं।